हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं। इधर मैं भी बढ़िया हूँ। दिस इज़ अमन फ्रॉम द चैनल CMA फ्रीडम इज़ बैक विथ अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, अपने एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, ठीक है। अपने एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में अपीयर कर रहे हैं, भले वो इंटर का हो या फाइनल लेवल का हो। तो अब हम प्रोफेशनल लेवल में जब हम एंटर कर चुके हैं और एग्ज़ाम देके कल के दिन अपने एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, और अपने जब प्रैक्टिकल फील्ड में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब अपने आएंगे, तो वहाँ पे हमें सबसे अलग दिखना होता है। इसीलिए हमें प्रोफेशनल्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे अलग दिखते हैं? ऑब्वियसली हम लोग के पास एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, हम लोग उसके ऊपर काम सीखे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे पढ़ाई करके वहाँ पहुँचे होते हैं, उस मकाम पे पहुँचे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई को ही लेकर नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे चीज है जहाँ पे एक प्रोफेशनल को आगे होना पड़ता है। जैसे इस वीडियो में जो अपने सीखेंगे वो भी अपने ही एक उसका पार्ट उसे मानते हैं। तो यहाँ पे अपने मैंने सोचा कि इसे क्यों ना आपके थ्रू, आपके तरफ, आपके लिए इसे लाया जाए और इसे इसका एक वीडियो बनाया जाए। वैसे अपने ये जो ट्रिक है, जो आप अगर हेडिंग देख रहे होंगे तो हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक का नाम है डर्टी पावर ट्रिक, यानी निंजा ट्रिक नंबर 786। तो ये जो एक इक्वेशन होता है उसमें अगर कोई डर्टी पावर आ जाता है, डर्टी पावर इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नंबर का पावर का वैल्यू निकालना हुआ, जैसे 5⁻3, तो अपने कैलकुलेटर में आसानी से कर लेते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 125। लेकिन अगर आपको कोई नंबर दिया गया डेसिमल में, फॉर एग्जाम्पल 67.25, और उसका अगर पावर निकालने बोला गया इंटू 3, तो फिर भी आप कर लेंगे। 67.25 इंटू इज इक्वल टू अगर आप करिएगा 2 बार तो वो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पावर मिल गया 67.25 होल टू द पावर 8/9, अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका वैल्यू एक नॉर्मल अगर कोई और बंदा होगा तो इसको लिख के या फिर किसी और तरीके से निकालेगा। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल लोग क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे अपने को भी वही स्मार्ट तरीका अपनाना है, और कैलकुलेटर्स में इस पे हमें एक्सपर्ट बनना होता है कि किस तरह से एक प्रोफेशनल कैलकुलेटर्स चलाते हैं, मतलब कैलकुलेटर से खेलते हैं अपने, ठीक है। नंबर के साथ खेलना होता है एक प्रोफेशनल को। तो वही आज ट्रिक सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, डर्टी पावर ट्रिक, दैट इज निंजा ट्रिक 786, जिसमें अपने सीखेंगे किस तरह कैलकुलेटर पे एक इक्वेशन का अगर कोई पावर इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हो तो उसे कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए एक बार देखते हैं निंजा ट्रिक नंबर 786 डर्टी पावर। सबसे पहला स्टेप ये है स्क्वायर रूट द नंबर 12 टाइम्स, यानी अपने जो नंबर दिया रहता है उसे 12 टाइम्स स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन इज, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा द इक्वेशन इज 1 + r इज इक्वल टू 1.90, और वो पावर का साइन है, ठीक है, उसे पावर का साइन दिया जाता है, उसे पावर का साइन कहते हैं। तो पावर 1/7, तो 1.90 यहाँ पे वो नंबर बोला जाएगा। देन हेयर द नंबर ऑन विच डर्टी पावर इज देयर, यानी जिस नंबर के ऊपर डर्टी पावर है उससे अपने नंबर बोलेंगे, और यहाँ पे उसी नंबर को टाइप करके उसका स्क्वायर रूट करेंगे 12 टाइम्स, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में कि फाइनल रिजल्ट विल बी 1.00015671,488, ठीक है, 488। तो ये था पहला स्टेप का आपका फाइनल रिजल्ट। अब दूसरे स्टेप में मूव करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द रिजल्टेंट फिगर, यानी जो आपका फिगर आया 1.00015671,488, उसमें से अपने 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0.00015671,488। आप मेरे साथ कैलकुलेटर में प्लीज करते रहिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे कि हाँ किस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो ये था स्टेप 2, जिसमें से अपने जो पहले स्टेप में रिजल्टेंट फिगर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 पे।
स्टेप 3 बोलता है कि जो भी रिजल्टेंट फिगर अब आया उसको मल्टीप्लाई करिए उस डर्टी पावर से जिसे अपने एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज 1/7। इस नंबर में क्या था, 1/7 था। तो 1/7 को क्या करेंगे, रिजल्टेंट फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे ऊपर में तो 1 है और नीचे में 7 है, तो आप सिंपल सा एक चीज कर सकते हैं, इंटू 1/7 ना करके सिंपली डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिए, क्योंकि इंटू 1 तो वही फिगर रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 7। तो वी कैन सिंपली डिवाइडेड बाई 7 और द फाइनल रिजल्ट विल बी 0.000, ठीक है, 0.00002238784। यानी अब जो फाइनल रिजल्ट आया आफ्टर स्टेप 3 वो ये आया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 पे, आप मेरे साथ प्लीज करते रहिए। स्टेप 4 क्या बोलता है कि ऐड बैक, जो स्टेप 2 में अपने -1 किए थे ना, अब उसी 1 को वापस ले आते हैं। अपने -1 क्यों किए, क्योंकि -1 करने के बाद जब अपने 1 को एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद अपने जो डर्टी पावर था उससे एलिमिनेट करने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब उस 1 को जो एलिमिनेट किए थे उसको वापस ऐड बैक करेंगे, ताकि वो अपने नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल कंडीशन में वो नंबर वापस आ जाए। तो यहाँ पे दैट इज 0.00002238784 प्लस 1, तो फाइनल फिगर अपना ये आ जाएगा 1.00002238784। ये स्टेप 4 के बाद अपना फाइनल रिजल्ट आएगा। आई होप आप लोग कैलकुलेटर में कर रहे हैं और आप लोग का भी यही आंसर आया होगा स्टेप 4 के बाद। और अपने अब आखिरी स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 5। अपने क्या करना है, जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, स्टेप 4 में जो भी रिजल्ट आया स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, उसी रिजल्ट के ऊपर कुछ नहीं करते हुए इनटू इज इक्वल टू साइन दबाना है। नाउ प्रेस इनटू, मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स साइमल्टेनियसली 12 टाइम्स, यानी इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, इंटू इज इक्वल टू 5। इस तरह से 12 टाइम्स इंटू इज इक्वल टू करना है। और जब फाइनल इज इक्वल टू दबाएंगे, यानी 12वीं बार जब इंटू इज इक्वल टू दबाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल रिजल्ट विल बी 1.09603547076। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। तो अगर अपने ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो अपने ये निंजा ट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद अपने क्या कर रहे हैं, एक बार फाइनल समरी में आते हैं कि फाइनल समरी क्या बोलता है। तो फाइनल समरी यही बोलता है कि स्टेप 1 में क्या करना है, जो नंबर जिसके ऊपर डर्टी पावर एग्जिस्ट कर रहा है उसी नंबर को टाइप करिए कैलकुलेटर में, और उसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर रूट 12 टाइम्स दबाइए। ये था पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या था, जो फिगर आएगा इक्वल टू दबाने के बाद, यानी 12 टाइम्स स्क्वायर रूट आपने जब दबा रहा था, आपने जब प्रेस कर रहा था 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करते करते जब 12वीं बार अपने रुके, तो जो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा उससे ही -1 कर दे। इज इक्वल टू वगैरह कुछ ना दबाएं, सिर्फ -1 फिर इज इक्वल टू दबाए। तो ये था स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या हुआ, जो फिगर आया इज इक्वल टू दबाने के बाद उससे इनटू मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करे डर्टी पावर को, यानी अगर ऊपर में 1 और नीचे में कोई भी नंबर हो तो सिंपली डिवाइड करिए उसी नंबर से, क्योंकि इनटू 1 करने से वो फिगर सेम रह जाता है। अगर कोई नंबर दूसरा रहा, जैसे 2/6, 3/9, 8/7 या 6/7, ऐसे इस तरह से रहा, तो इंटू 6 फिर डिवाइडेड बाई 7 करिए और इज इक्वल टू दबा दीजिए। तो इस तरीके से अपने स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 थोड़ा क्रूशियल है, आप लोग उसको अच्छे से करिएगा। स्टेप 4 में क्या करते हैं, जो स्टेप 2 में -1 किए थे उससे ऐड बैक करके अब +1 कर देंगे, ठीक है। और स्टेप 5 द फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, जो अपने इज इक्वल टू दबा के रखे थे स्टेप 4 में जो फाइनल फिगर आया उसी पे अपने प्रेस करेंगे इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। और जब भी 12वीं बार हम इंटू इज इक्वल टू दबा के जो फाइनल आंसर आएगा वही अपना इस पूरे जो इक्वेशन है या फिर जिसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं उसका ही आंसर ये फाइनल होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे निंजा ट्रिक 786 पूरे के पूरे सीखने को मिल गए हों। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर पूछे, और भी अगर कोई ट्रिक आप जानना चाहते हैं मेरे से, या फिर अगर कोई ऐसा ट्रिक है जो आप
को और भी एग्जाम में मदद कर सकता है, या और भी कैलकुलेटर में ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। जितना मेरे को आता है मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं भी कैलकुलेटर में पूरा एक्सपर्ट हूँ, पूरे एक्सपर्ट लेवल का हूँ, लेकिन फिर भी अपने जो स्टडी कोर्स है उसमें पढ़ते पढ़ते मैंने जो जो सीखा है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स सीखेंगे। तब तक के लिए आप टेक केयर एंड गुड बाय। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए।